जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी में कितने पद आप लोगों के लिए आए हैं, कौन इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकता है, क्या 10th वाले या 10th के साथ ITI, तो ऐसी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, तो चलते हैं मेरे भाई और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो मैं इसमें से जो चीज़ें हैं आप लोगों को समझने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ। तो बड़ा सा रेलवे का नोटिफिकेशन है, ये पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो हम लोग उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो चलते हैं, अपन लोग बात करते हैं कि जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप लोगों के जो रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म है वो आप लोगों के भरना शुरू हो रहे हैं 23 तारीख से। कब से भरना शुरू हो रहे हैं? 23 तारीख से, यानी आज जो तारीख है वो कितनी है? 22 है। आज जो तारीख है वो 22 है और आप लोगों, अच्छा 21 है। तो आपके जो फॉर्म भरना हो रहे हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं? 23 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें तो आपके जो फॉर्म है वो 23 से भरे जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे? 22 तारीख तक। कब तक भरे जाएंगे? तो 22 तारीख तक, यानी एक महीना आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए मिल रहा है। तो बिल्कुल तसल्ली से आप लोग जो है वो फॉर्म भर लें, बस लास्ट के लिए मत जाना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जो साइड है वो फिर बिजी चलने लगती है, तो आप लोगों के साथ जो है वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, एज की बात करें तो एज क्राइटेरिया क्या है? तो वैसे तो रेलवे ग्रुप डी में जो एज का क्राइटेरिया रहता था वो 18 से 33 साल रहता था। कितना रहता था? 18 से 33 साल जो है वो रहता था, यानी रेलवे ग्रुप डी में जो फॉर्म अप्लाई कर पाते थे वो 18 से 33 कर पाते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है इस बार? 18 से 36 कर दिया है। और इन्होंने एक नोट लिख दिया है कि ये जो 3 साल हम लोग बढ़ा रहे हैं वो कोरोना के कारण बढ़ा रहे हैं। किसके कारण? कोरोना के कारण जो वैकेंसी नहीं आ पाई उसके कारण हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो अब एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 36 कर दिया है। और कितनी वैकेंसी है? तो 32,438 वैकेंसी हैं। 32,438 आप लोगों की वैकेंसी है। तो 32,438 है, क्या और बढ़ सकती हैं? बिल्कुल आप लोगों की वैकेंसी जो है वो और बढ़ सकती हैं। ऐसा रेलवे ने कई बार बोला है कि इनके अलावा हम लोग इसमें और इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इनिशियल जो आपके रहते हैं वो 18,000, यानी ये 18,000 लिखे हैं, पर और चीज़ें जो है इसमें भत्ते वगैरह मिल करके आप लोगों का जो वेतन है वो लगभग 30-32 हज़ार के समथिंग शुरुआत में ही जो है वो पहुंच जाता है। तो ये आप लोगों की पे स्केल है, वेतन है। अच्छा, वहीं पर अगर अपन लोग बात करें तो मैंने क्या बोला है कि वैसे 18 से 33 रहती थी, लेकिन अब कोरोना के कारण इन्होंने 18 से क्या कर दिया इस बार? 36 जो है वो आप लोगों की एज कर दी है। चलते हैं मेरे भाई और काम की बात करते हैं। उसमें ये भी सोचो आप, OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल की जो छूट है वो आप लोगों को मिलेगी। ठीक, तो और आप लोग जो है और मतलब और जो एज का क्राइटेरिया है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन्होंने लिख दिया है कि 1/1/2007 इसके बाद का जो है वो जन्म नहीं होना चाहिए। और इधर लिखा हुआ है कि 2/1/1989 जनरल और EWS इससे पहले के नहीं होना चाहिए। OBC वाले 2/1/1986 से पहले के नहीं होना चाहिए और SC ST वाले 2/1/1984 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने एक डेट दे दी कि इससे पहले के जो है वो नहीं होना चाहिए। आ जाओ भाई आगे बात करते हैं। तो आप लोगों की जो फॉर्म की फीस है वो 500, कितनी लगेगी मेरे भाई? 500 जनरल की, और बाकी और कैटेगरी जो है उनमें कितनी लगेगी आपकी? 250। बाकी फीस जो है वो आपकी वापस हो जाती है। रेलवे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो तभी वापस होती है जब आप लोग जो है एग्जाम देने जाते हो, और एग्जाम देने नहीं जाओगे तो नहीं होगी वापस। अच्छा, होगा क्या? तो एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे ही आप CBT को पास कर लेते हैं तो आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मतलब इस प्रोसेस से आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो होगा। ठीक, अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो है वो आप लोगों के कितने नंबर का पेपर आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, सारी डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अब आगे अगर आगे हम लोग बात करें तो आपका पेपर कितने नंबर का होना है, तो उसमें जो जनरल साइंस है वो 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और वहीं पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 नंबर के। तो आपका पेपर जो है ग्रुप डी का 100 क्वेश्चन 100 नंबर के मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। साइंस 25 नंबर का, मैथमेटिक्स 25 का, रीजनिंग कितने की? 30 की, और वहीं जनरल अवेयरनेस आप लोगों की कितने की आएगी? 20 की आएगी। ऐसे आप लोगों का 100 नंबर का इस बार रेलवे ग्रुप डी का पेपर होना है, हालांकि वो इतने का ही होता है। अच्छा, फिर कई लोग पूछेंगे माइनस मार्किंग है क्या? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, 1/3 जो है आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। अगर हम लोग आगे बात करें तो इसका एक छोटा सा फिजिकल होता है। ठीक, थोड़ा सा वेट लेकर के आप लोगों को जाना पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है
कि या तो ऐसा है, मतलब ये भी होगा ये भी होगा। 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर आप लोगों को चलना पड़ेगा, और ये भी लिखा है कि 1000 मीटर तक अगर आप लोगों को चलना है तो 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो ये एक फिजिकल इसमें जो है वो होता है, ये मेल के लिए है और वो फीमेल के लिए। फीमेल को कम वजन ले जाना पड़ता है 20 किलो और मेल को 35 किलो। फीमेल के लिए 20 किलो वजन उसको उठा करके कुछ दूरी तक चलना पड़ता है और मेल को कितना 35 किलो वजन लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, अब बात आती है सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन की। तो देखो 32,000 पोस्ट हैं और 32,000 पोस्टों में ये सब रेलवे ग्रुप डी में क्या है, एक टाइप की नहीं होती, कई टाइप की होती हैं। 14 टाइप की वैकेंसी आई हैं, 14 टाइप की आपके लिए। असिस्टेंट की हैं, असिस्टेंट वर्कशॉप की हैं, ठीक, असिस्टेंट ब्रिज की हैं, असिस्टेंट वैगन की हैं, असिस्टेंट लोको शेड की हैं। तो इस प्रकार से जो है उसमें इलेक्ट्रिकल, डीजल, दुनिया भर की हैं। अब क्या था, बहुत लंबे समय से चल रहा था कि 10th के साथ ITI लगेगी, लेकिन इन्होंने इस बार क्या कर दिया है, देखो 10th पास भी फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, 10th के साथ जिनके पास ITI है वो भी भर सकते हैं, जिनके पास अप्रेंटिस है, NAC का सर्टिफिकेट है वो भी भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया है अब कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है इनके बीच में और लगा है। और का मतलब होता है या, और का मतलब होता है या। तो यानी आप लोगों के पास 10वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई कह रहा होगा सर 10वीं के साथ ITI है तो भी भर सकते हैं, ठीक, और यानी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है तो भी भर सकते हैं। अब कोई कह रहे होंगे सर क्या मतलब कोई ये कहेंगे कई लोग, क्या 10th अकेला भर सकते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, 10th अकेला भी है तो भी भर सकते हैं सारी पोस्टों के लिए, और सारी पोस्टों के लिए 10th अकेले वाले भी भर सकते हैं। तो सारी पोस्टों के लिए 10th वाले अकेले भर सकते हैं, मतलब सारे भर सकते हैं। सारी जितनी पोस्ट है ना 32,000 से ज़्यादा, उन सभी पोस्टों के लिए 10th अकेला भी आपके पास है तो आप भर सकते हैं। किसी के पास ITI है वो भी भर सकता ही है, ठीक, किसी के पास अप्रेंटिस और है साथ में तो वो सब भर सकते हैं। मतलब कहने का ये है जिनके पास 10th पास है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे उसमें फिर से, क्या हम 10th पास हैं, बस अकेला 10th है हमारे पास, भर सकते हैं। आपकी उम्र अगर 18 साल है और आपके पास 10th पास है तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक। तो इतनी सी बात है, और मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताई दी है, पेपर का पैटर्न बता दिया है। तो उम्मीद है मेरे भाई आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ऐसा है कि सर हमारे को सिलेबस बता दो, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो आप कमेंट जरूर करना वीडियो में, तो मैं सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।